बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी खात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से भिक्की शरीफ की सरज़मीन पर मोहतरमा वालिदा मरहूमा के 8वें सालाना ख़त्म शरीफ के मौका पर और शेर आले सुन्नत मुनाज़िर कबीर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के दूसरे सालाना ख़त्म शरीफ के मौका पर आज की आज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु वालिदा मोहतरमा मरहूमा को, मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब को, अलहाज मोहम्मद आसन जलाली साहब को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हमारी इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आपने देखा वो नौनिहाल और मिल्लत के अजीम सपूत जिन्होंने अपने सीनों को कुरान मजीद बुरहान रशीद के नूर से मुनव्वर किया और मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, उन्हें एजाज़ दिया गया कि उनके सरों पर इन उलमा व मशाइख ने दस्तार फ़जीलत रखी। हमारे यहाँ लाहौर में हमारे दारुल उलूम जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में, उसमें ये जो है वो जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर में हर साल हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौका पर जो हम रबीउल अव्वल शरीफ में करते हैं,
इस्लामी तारीख के लिहाज से सारे उन हुफ़ाज़ की वहाँ पे दस्तार फजीलत की जाती है। उलमाए किराम की दस्तार फजीलत सालाना इज्तिमा में होती है। ये हमारे मरकज़ सिरात मुस्तकीम के जो हाफिज़ हैं उनकी दस्तार फजीलत का ये मंजर था, जो जामिया जलालिया और हमारी दीगर ब्रांचेस के नहीं, ये मरकज़ के हुफ़ाज़ थे। अल्लाह इन हुफ़ाज़ किराम को उलूम कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं इनके वालिदैन को, इन्हें, इनके असातिज़ा को और हमारे साथ जो इन कामों में मुआविनीन हैं उन सब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। कुरान के साथ जो मोहब्बत है और कुरान के ज़रिए उम्मत की जो खिदमत है, ये इस्लामी तारीख में हमेशा सबसे बड़ा काम करार पाया है। और आज भी दीन की खिदमत का सबसे बड़ा शोबा वही है जिसका ताल्लुक कुरान मजीद, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व ताल्लुम के साथ। ये हुफ़ाज़ किराम, इन्होंने कुरान मजीद, बुरहान रशीद के अल्फाज अपने सीनों में समोए हैं। और अभी इस सिलसिला के अंदर जो उलूम कुरान का सबक है वो आगे इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिहाज से जिन उम्मीदों का इजहार किया, उनमें से एक उम्मीद ये है जो यकीन के माना में है। आपने फरमाया अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया, क़यामत के दिन जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी बड़ी किसी नबी की उम्मत नहीं होगी। बल्कि इसका दूसरा माना यह है कि सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें मिलकर भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। आपकी उम्मत इतनी बड़ी उम्मत करार पाएगी कि जन्नत की कुल 120 सफ़े हैं जिनमें अरबों खरबों लोग होंगे। उन 120 सफ़ों के अंदर 80 सफ़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की होंगी और बाकी 40 सारे नबियों की उम्मतों के मुश्तरका लोग होंगे। ये ऐलान आपने उस वक़्त किया जो हदीस बुखारी शरीफ में है। फरमाया बाकी नबियों को अल्लाह ताला ने दीगर मोजज़ात दिए, मेरे मोजज़ात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा मेरा वो कुरान है जो अल्लाह ने मेरे सीने पे नाजिल किया। अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया, जब कुरान मेरा मोजज़ा है तो मुझे यकीन है फिर कि जितनी बड़ी मेरी उम्मत होगी इतनी बड़ी किसी की उम्मत नहीं होगी। कि मैं चला भी जाऊंगा तो कुरान लोगों में चमकेगा, नूर फैलाएगा, खुशबू बखेरेगा, कुरान से अंधेरे मिटेंगे, सवेरे आबाद होंगे और मेरी उम्मत बढ़ती चली जाएगी। देखो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक लफ्ज में कितनी सदाकत है। 14 सदियों के बाद आज भी कुरान का नूर फैल रहा है। अगरचे अमेरिका जैसे बदमाश और कुफर और तागूत की ताकतें हर वक्त लोगों को कुरान से हटाने के दरपे, कभी मदारिस का गला दबाया जाता है, कभी मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वालों को तंग किया जाता है, कभी किसी तरह से कोई हमला किया जाता है, कभी किसी तरह से रुकावटें डाली जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चल रहा है। हमारे कई सालों से अकाउंट बंद है, पैसों समेत। मरकज़ सिरात मुस्तकीम हो या जलालिया रिजविया हो, इदारा सिरात मुस्तकीम के अकाउंट मेरी वजह से सील है। हम जो हमारे पैसे थे उसी में बंद है, निकलवा नहीं सकते। ये किस लिए था कि बंद हो जाए ये सिलसिला, ये तादाद अपनी थोड़ी कर दे। कैसे निभाएंगे जब इनके अकाउंट नहीं चलेंगे? तो इन लोगों को पता नहीं हमारा अकाउंट मदीना मुनव्वरा से चलता है और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है, तो अल्लाह इंतजाम करता है, अल्लाह के हुक्म से चलता है। अब जहां 50 फारिग होते थे उलमा, हमारे इस साल 106 फारिग हुए साल में, और
दीगर शाखों के अंदर फिर हिफ्ज के शोबे में, इसलिए कि जो अल्लाह का निजाम है ये दुनिया की ताकतें उसको रोक नहीं सकती। इंशाअल्लाह क़यामत तक कुरान चमकता रहेगा और कुरान वाले भी चमकते रहेंगे। आज ये दावत फिक्र भी देना चाहता हूं, कुछ लोग औलादों की शिकायतें करते हैं। मैं कहता हूं पहले अपना हक तो अदा करो। अब ये छोटे छोटे बच्चे, आखिर इनको किसी ने भेजा था तो फिर आगे इन पे ये रंग चढ़ा। यहां एक फैमिली के 6 बच्चे यानी जो हाफिज हुए हैं, कुछ उनके हाफिज हो चुके, इनसे पहले कुछ हो रहे हैं। वो ये बलवाल के करीब एक फौजी साहब, उन्होंने कोई 2006 में मेरी तकरीर सुनी थी हिफ्ज़ कुरान के बारे में। तो वो कहते मैंने अहद कर लिया कि मैं अपने खानदान के हाफिज बनाऊं। अब उनके 6 हाफिज बन चुके हैं। तो इस तरह जब वालिदैन तवज्जो करते हैं, वो एक जमींदार फैमिली है, और इस तरह ये जिस वक्त बच्चे इनको भेजा जाता है मकतब में, आगे मकतब भी टाइम जाया ना करे, मकतब तवज्जो करे, तो अल्लाह का फजल होता है। इसलिए मैंने इन बच्चों की शान में चंद अशार लिखे। मैं कहता हूं फालतू ना जान नस्ले नौ का ये नन्ना सपूत, फालतू ना जान नस्ले नौ का ये नन्ना सपूत, जब बनेगा काबिले दीदार इसको देखना। तवज्जो ना करें और वो गलियों में फिरते रहें, शरारतें करते रहें और आप कहें कि ये हीरे बन जाए। आज बच्चे को मिली सोहबत अगर शाहीन की, कल को होगा बरसरे पैकार इसको देखना। आज जो कौंपल की मानद है निगाहों में नहीफ, जब बनेगा शजरे सायादार इसको देखना। क्यों शिकायत है तुझे औलाद से इस वक्त ही, कर तो लो पहले इसे तैयार इसको देखना। चल रहा है आज जो औरों की उंगली थाम के, कल बनेगा काफिला सालार इसको देखना। चल रहा है आज जो औरों की उंगली थाम के, कल बनेगा काफिला सालार इसको देखना। मुझे आज भी वो गली याद आ रही है जब अब्बा जी मुझे उंगली से पकड़ के हज़रत हाफिजुल हदीस के पास ले गए थे और फरमाया कि ये हिफज करना चाहता है। 5 पढ़ने के बाद मैंने कहा, तो अब्बा जी ने फरमाया कि यहां तो हिफज का बंदोबस्त नहीं, वो डिंगा दारुलूम है डिंगा शहर में, वहां तो आप छोटे हो रह नहीं सकोगे, आप मिडल कर लो। फिर कहा मैट्रिक कर लो। मैट्रिक के बाद फरमाने लगे कि अब उम्र बड़ी हो गई है, तो यानी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कि अब बड़ी उम्र में तो हिफज नहीं होता, चलो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा कर लेते हैं। तो हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको शुरू करवाओ। और ये उनकी तवज्जो थी कि बंदा नाचीज ने 6.5 माह में हिफज मुकम्मल किया। चल रहा है आज जो औरों की उंगली थाम के, कल बनेगा काफिला सालार इसको देखना। नजर आता है तुझे सहरा में जो नन्ना सा फूल, जब बनेगा यही एक गुलजार इसको देखना। बद अकीदा की गली में भेज दो बच्चा अगर, ये भी कुछ लोग कहते हैं कुरान ही पढ़ना है, कुरान ही पढ़ना है। कुरान यकीनन कुरान है, अबरे करम है, लेकिन अबरे करम बाग में बरसे तो फूल खिलते हैं, और अबरे करम तो अबरे करम ही है, मगर नीचे अगर गंदगी का ढेर हो तो उसका मामला अपना ही है। इस वास्ते अल इबाना के अंदर ये लफ्ज है, अल इबाना जिल्द नंबर 1, इसमें ये लिखा है, हजरत अमर बिन कैस कहते हैं, इज़ा रअयत शाबा अव्वला मा यनशउ मा अहले सुन्नत वल जमा फरजू। फरमाया जिस वक़्त कोई बच्चा जो नौ उम्र है वो नश्वो नुमा किसी सुन्नी उस्ताद के पास पा रहा है, तो आप फरमाते हैं फिर उम्मीद रखो कि चमके ही चमकेगा, बदअकीदा के पास नहीं। ये मैं इस किताब का हवाला दे रहा हूं, सफा नंबर 161 में है
कुरान ही पढ़ना है, मगर छत पर बारिश बरसे और छत पर बहुत कुछ हो, नाकाबिल बयान, बारिश पर नाले से आएगी तो छत का भी तो उसमें कुछ काउंट होगा, और अगर छत सुथरी है, साफ है, तो फिर उसका और अंदाज होगा। और छत पर कुछ है और फिर पर नाले से वो पानी आएगा तो उसका और अंदाज होगा। इज़ा रईता अश्शाब अव्वला मा यनशउ मा अहले सुन्नत वल जमा फर्जु, फरमाया जिस वक़्त सुन्नी मसलक पर रहकर सुन्नी असातिज़ा के पास, सुन्नी मदरसा में, सुन्नी गुलशन में ये फूल नश्व नुमा पाएगा तो खुशबू आएगी इंशाअल्लाह, वरना पढ़ लिख के भी चौक में खड़ा होगा तो अब वो अंधेरा नजर आएगा, और अगर आले सुन्नत के पास पढ़ के निकलेगा तो सवेरा ही सवेरा नजर आएगा। ये इस बुनियाद पर मैंने शेर लिखा, बद अकीदा की गली में भेज दो बच्चा अगर, कल कहोगे हो गया बीमार इसको देखना, नस्ले नौ को गर करोगे सूफिया से मुनहरिफ, फिर कहोगे बन गया बम्बार इसको देखना, तिफले मकतब को पढ़ाओ बरकते राहे जिहाद, जब ये लेगा हाथ में तलवार इसको देखना, रोजे माशर काश फरमा दे मुस्तफा, मेरे लिए आ गया है ये मेरा हुबदार इसको देखना। अल्लाह का फजल है, ये सिलसिला जारी है। मैं जिस वक़्त जेल में कोठड़ी में था, रोजाना पूछने वाले चंद घंटों के बाद चक्कर लगाते थे कि अब इसकी क्या सूरत हाल है, तन्नूर में हमने इसको बंद किया है, कुछ ढीला हुआ है, कुछ बदला है, कुछ बात हमारी सुनता है, कुछ लहजा इसका नरम हुआ है। उनका ये था, और मैं अपनी तरफ से रोजाना को मंसूबे बनाता था, मैं ये करूंगा, मैं निकलूंगा तो ये करूंगा, मैं ये करूंगा इंशाअल्लाह। उस वक़्त मैंने एक कलाम लिखा था। आज मैं जब सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मजमा देखता हूं या ये मजमा देखता हूं या रोजाना जो प्रोग्राम नशर हो रहे हैं, तो मुझे अपना वो अहद जो चक्की में किया था मौत के साए तले, वो याद आता है। वो लफ्ज पढ़ता हूं क्योंकि इन लफ्जों से बंदे तैयार होते हैं। कानक वो एक फौजी साहब ने तकरीर सुनी तो 6 हाफिज ले आए, 6 बच्चे की हाफिज बना। और ये सिर्फ यहां नहीं सुना जा रहा, ये मैं जो बोल रहा हूं अल्लाह के फजल से कई मुल्कों में अभी सुना जा रहा, ये लाइव सुना जा रहा, और फिर रोजाना कल परसों मुसलसल पूरी दुनिया में पैगाम फैलता है। अगरचे रोजाना हमारा गला दबाने वाले हमारे पेज ब्लॉक करते हैं, हमारा चैनल रोकते हैं, हमारे तकरीरें आगे सेंड करने वालों को भी 3-3 महीने जेल में जाना पड़ जाता है कि तुमने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली की ये स्पीच जो है इसको क्यों तुमने डाउनलोड किया, क्यों आगे फैलाया। करने वाले फिर भी करते हैं और ये पूरी दुनिया में पैगाम पहुंच रहा है और इंशाअल्लाह पहुंचेगा। मैंने उस वक्त लिखा था, ये मेरा जो जेल का रजिस्टर है जो मुझे 2.5 माह के बाद एहतिजाज के बाद मिला, उसके सफा नंबर 71 पे लिखा हुआ है, कोई बंदा चेक कर सकता है। मैंने लिखा था, मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज बातिल की जसारत ने। अब वो क्या क्या लफ्ज हैं ये तुम जानते हो, कहां से मिटा, क्या मिटा, किस किस ने मिटाया, इस्लाम के खिलाफ कितनी तहरीकें हैं। मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज बातिल की जसारत ने, मैं फिर खूने जिगर से वो उजागर करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। ये पहला शेर था। मिटा डाले हैं जो भी लफ्ज बातिल की जसारत ने, मैं फिर खूने जिगर से वो उजागर करके छोड़ूंगा। बड़ा अफसोस है सर पे नहीं साया अकाबिर का। अगर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जिंदा होते और मेरे काम पर मुझे उनकी थपकी मिलती, अगर आज मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कायदे अहले सुन्नत
जिंदा होते, अगर इमामुल उलमा अल्लामा अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा होते तो फिर क्या अंदाज होता। मैं सोचता था ये जो कुछ मैंने बयान किया और मुझ पर FIR कटी और मुझे भेजा गया, ये तो 14 सदियों से हमारे अकाबिर बयान कर रहे हैं, ये तो बंदियालवी साहब ने किताब में लिखा है, ये तो सारे अकाबिर का फतवा है। अगर मेरे उस्ताद जिंदा होते, मेरे पीर जिंदा होते तो वो रस्ते में डट के खड़े हो जाते और इन यजीदों का हाथ रोकते। मगर मैं कहता था मैं इसमें भी खुश हूं, लेकिन बड़ा अफसोस है सर पर नहीं साया अकाबिर का। चलो फिर क्या करूंगा, मैं अपने इन असागिर को अकाबिर करके छोड़ूंगा। अब देखो रोजाना हमारे मुनाजिर बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा करते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने बातिल की उनको पारा पारा करते हैं। मैंने कहा बड़ा अफसोस है सर पे नहीं साया अकाबिर का। कुछ चले गए और कुछ बोलते नहीं, जिंदा तो हैं मगर गवाही नहीं देते। अब मैं ये नहीं कहता कि मर गए हैं, लेकिन बोलते नहीं, सामने नहीं बोलते, सामने नहीं बोलते। बड़ा अफसोस है सर पर नहीं साया अकाबिर का। मैं अपने इन असागिर को अकाबिर करके छोड़ूंगा। कैसे? पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। ये जो हम रोजाना पढ़ाते हैं ना और 9 साल पढ़ाते हैं, वो तो बड़ा दूर का मवाद है। यही आ गया ज़ुहैब खड़ा हो सामने, ये फैसलाबाद ज़री यूनिवर्सिटी का MA है। एक दिन भी दरस निज़ामी पढ़ने हमारे पास नहीं आया, लेकिन इसने केस्टों से इतना कुछ पढ़ लिया है और अल्लाह के फजल से हफ्जुल हदीस का फैज भी है, दाढ़ी है। ये बड़े बड़े बुर्ज यही उल्टा देता, और इस तरह का एक नहीं, ऐसे हजारों हैं जो पाकिस्तान में भी है, बैरून मुल्क भी हैं। तो मैंने कहा पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। इधर वक्कास साहब नजर आ गए, खड़े हों जरा। ये सियालकोट के हैं। कितने भाई हैं आप? ये 5 भाई हैं और ये वहाबी थे। हमने जलाली यूं खींच के बनाए हैं। ये सारे भाई सऊदी अरब में होते थे, वहां कारोबार था, और वहां जो आबो हवा है उसकी वजह से मुतासिर हो गए वहां से। और फिर घर अब्बा जी दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक थे। घर में फटा हो गया, 11वीं नहीं होगी, या हम रहेंगे या 11वीं रहेगी। लेकिन हाफिजुल हदीस का फैज पहुंचा, अल्लाह के फजल से पलट के सारे सुन्नी हो गए। ये इत्तिफाकन आ गए सामने। अब ये खुद दरस देते हैं, खुद तकरीर करते हैं, मदरसा भी बना लिया। हालांकि कारोबारी थे, एक अपना फैक्ट्री और इस तरह के मामलात हैं, मगर ये दीन खुशबू ही ऐसी है कि हर जगह समा जाती है। अब मुताला किया, तकरीरें सुनी, खुद लेक्चर देते हैं, और छोटे मोटे बदअकीदा को तो ये भी भड़का देते हैं। पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, इन्हें आगे बढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चे बच्चे को मुनाजिर करके छोड़ूंगा। हो तारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में, हो तारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में। मैं सुन्नी कौम के बच्चे बहादुर करके छोड़ूंगा। हो तारी जलजला एक बार सब बातिल ईवानों में, मैं सुन्नी कौम के बच्चे बहादुर करके छोड़ूंगा।
हकूक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है। क्यों सुन्नियों को लावारिस समझा जा रहा है? अगले दिन में बलूचिस्तान, जब मुझ पे पाबंदियां हैं, 4 शेड्यूल है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, पढ़ा था कभी कि जो रब से डरता है रब उसका रास्ता बना ही देता है। 4th शेड्यूल वाला अपने थाने से बाहर नहीं निकल सकता। और मैं जब कोयटा एयरपोर्ट पे उतरा तो पूरा एयरपोर्ट लब्बैक या रसूलल्लाह के नारों से गूंज रहा था। या रसूलल्लाह लब्बैक, 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 या रसूलल्लाह लब्बैक, 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 या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक। मैंने कहा यह है कुरान का फैसला। यानी वहां फिर एक मखसूस फिक्र के लोग हैं, असेंबलियों में भी मुंतखब होकर आए हुए, ये डीजल नुमा, और ये कि लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शिरक है, ये है। यानी क्वेटा एयरपोर्ट का सकूत आज तक टूटा ही नहीं था। लोग यहां गलियों में नारों पे हमसे झगड़ते हैं, हमने तो क्वेटा के एयरपोर्ट का भी सकूत तोड़ा। लब्बैक, लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 या रसूल। और वहां चाही के अंदर मिलाद मनाने का मामला था, और मैंने ऐलान बातिल तंजीमों को और बातिल लीडरों को चैलेंज करते हुए हुकूमत से कहा कि अगर मिलाद मनाने की दलील में तुम्हें कोई कमी नजर आता है तो दलील मैं पेश करता हूं, तुम जिस गुरु को लाओ मैं उल्टा करूंगा। मगर मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि बलोचिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया में भी मिलाद का जुलूस रोका जाए। चाही के जिस गांव पर मिलाद के जुलूस को रोका गया उस पर मैंने अरल ऐलान आवाज बुलंद करके अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अब बलोचिस्तान की गली गली में मिलाद का जुलूस निकलेगा। हुकूक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है। मैं अपनी कौम के खाते बराबर करके छोड़ूंगा। अब बंद जेल में हूं, बंद कोठड़ी में हूं, तनूर सी कोठड़ी है, बल्ब बंद नहीं करते, बिजली, ठंडा, कोई कूलर, कोई दूसरा मामला है ही नहीं। जून जुलाई की तपश है और दाने हैं पूरे जिस्म पर, और जज्बा यह है हकूक अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ अपनी मंजिल है। मैं अपनी कौम के खाते बराबर करके छोड़ूंगा। जरूरत पड़ गई हक को, अगर मेरी शहादत की जरूरत पड़ गई हक को अगर मेरी शहादत की, तो एक दिन जान भी अपनी निछावर करके छोड़ूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जेल में मुकालमा हो रहा था, अफसरान, सारी कुव्वतें और मैं अकेला। वो ये भी कह रहे थे कि कोई नरमी कर लो तो बाहर निकल को पढ़ लोगे, पढ़ा लोगे, कुछ लिख के दे दो, इसमें भी बाहर निकल के फिर काम दिन का कर लोगे। थोड़ा सा ही बस लहजा बदलना है, बस सोशल मीडिया के लिहाज से थोड़ी सी जरा पॉलिसी बदलनी है तो दीन का काम कर लोगे। दीन का काम, उसके लिए तो कुछ नरमी कर लो। तो मैंने उनको 2 टोक लफ्जों में कहा, मैंने कहा रब्बे काबा की कसम, अगर इस कोट रखबत की जेल में मेरी जान निकल गई, ये निकली हुई जान भी क़यामत तक के लिए हक को एक नई कुव्वत दे के जाएगी। उस वक़्त के मामलात ये थे, ये सारे मिलके साहबजादे, पीरजादे, ये फैसलाबाद का साहबजादा था, उसकी हर जगह तकरीर ये होती थी, उसकी एजेंसियों से बड़े राब्ते थे। मैं आज मेरी बात हुई, मुझे पता चला है फैसला हो गया, इसको तो कत्ल कर दिया जाएगा। ये बस दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन कितनी जगहों पे वो तकरीर कर रहा है, ये बचेगा नहीं, ये कत्ल होगा, ये कत्ल होगा, ये कत्ल होगा। ये रोजाना सारे मिल के मेरी कब्रें बनाते थे, और मैंने आज सब बातिल का जनाजा निकाला है अल्लाह के फजल से।
मेरी गिरफ्तारी से पहले ये तकरीरें बार बार मुझे सुनाई गई, तो मैंने बरमला एक तकरीर में कहा, मैंने कहा ये भी कोई डरावा है, मैं हुसैनी हूं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला में ये कहा था, जब कहा हुसैन आगे मौत है, आगे मौत है, आगे मौत है, मौत है, मौत है, आपने फरमाया अफा बिल मौत तुखव्विफुनी, और मौत से डराता है। अभी और दूसरे खेमे में, दूसरे कैंप में थे, दूसरी फौज में थे, होश कर, और मौत से मुझे डराता है। इतनी हल्की सी चीज और सामने हुसैन के बेर बोल रहे हो, डराना हुसैन को है और जिक्र मौत का करते हो। मौत से बड़ा कुछ है तो वो लाओ। तो मैंने अपनी तकरीर में वाशगाफ लफ्जों में कहा कि मरना वैसे भी है, कौन रोकेगा मौत को, और अगर हक पे डट के मौत आई, मुझे कुछ मुफ्तियाने किराम समझाने आए गिरफ्तारी से पहले, किताबें लिख लो, टाइम मिल जाएगा, जेल में जल सड़ जाओगे, क्या करते रहे हो, क्यों जिंदगी जाया कर रहे हो। रिकॉर्ड पर है, उनको याद भी आएगा जब मेरी बात ये सुनेंगे। और कई सामने बैठे हुए भी हैं, शफी जलाली साहब जो मुज़ाकरात में मौजूद भी थे। मैंने कहा एक है मेरे कलम का लिखा हुआ, दूसरा है मेरे खून का लिखा हुआ। मेरे रब की मर्जी पे मैं राजी हूं, अगर उसे वो पसंद है कि मैं जिंदा रहूं, मैं कलम से लिखूं, तो मैं तफसीर भी लिखूंगा इंशाअल्लाह, मैं शरह हदीस भी लिखूंगा, मैं हर मौजू पे लिखूंगा, मैं लिखता चला जाऊंगा। और अगर उसे यह पसंद है कि मेरी शहादत हो और मेरा खून किरदार अदा करे, तो मैं कहा मैं इस पे भी 100% राजी हूं, और मेरा खून भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा, हकीकत की हर किताब लिखता चला जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। इसलिए जेल में भी मैंने कहा था, जरूरत पड़ गई हक को अगर मेरी शहादत की, तो एक दिन जान भी अपनी निछावर करके छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आज ये किताबें वैसे नहीं रखी, ये पूरा मकाला है। असल हर मसला जो है उसके बारे में समुंदर है उलूम के। आज ये भी एक रवश है, वो कहते हैं किताबों वाला रहने दो, चौक में खड़े होके क्या शादे नाई से पूछते हैं, इसका मतलब क्या है। अगर शादे से नहीं पूछना तो फिर गुल्ले तरखान से पूछ लेते हैं, गामे नाई से पूछ लेते हैं। वो मसला दीन का है, मसला कुरान का है। किस उर्फ की हैसियत है कि वो शरीयत पे हुक्म लगाए। मैं निखट्टू मुफ्तियों के दांत खट्टे करके बताना चाहता हूं, शरीयत से मजाक मत करो। 14 सदियां पहले दीन आया है और उसके सारे ज़ाब्ते हैं, सारे कानून हैं, कुरान में है, सुन्नत में है। अब देखो ना, अवाम बेचारों को क्या पता है। मिसाल मैं एक देता हूं आपको। अगर कोई शख्स ये कह देता है कहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे और नमाज में भूल गए, चौथी रकत बैठना था, उठ के खड़े हो गए, ये कहता है कोई। अब ये मसला किसी ने अगर बयान कर दिया किसी जरूरत के पेश नजर, इस बारे में अवाम क्या कहेगी। मतलब आप में से आधे से ज्यादा जिन्होंने बुखारी नहीं पढ़ी हुई, वो यही कहेंगे ऐसा भी हो सकता है, सरकार भूल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये जिसने कहा उसने तौहीन की है। मुझे बताओ ऐसे कई होंगे ना, बोलो तो सही कि भूलें तो हम दुनियादार लोग भूल जाएं, भला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ऊंचे दर्जे पर जो फैज है, ये बंदा उनके बारे में कह रहा है। हदीस बुखारी शरीफ में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए। बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में है, सैकड़ों किताबों में है, संदे सही में है।
और भूलने में भी ऐब नहीं, कमाल है। हमारे महबूब तो ऐब से पाक हैं, लेकिन अवामी नुक्ता नजर कि उर्फ में देख लेते हैं, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्या किताबें छोड़ो, लोग क्या कहते हैं। अब अगर किसी से किसी ने ये मसला पूछ लिया तो उसकी दो सूरतें हैं। एक तो आगे ऐसा बंदा वो कहे कि अपना बंदा क्लियर करो, डट जाओ। जो दो का मुकालमा हुआ, एक कह रहा था सरकार भूल गए, दूसरा कहता है नहीं भूले। जो नहीं भूले इसकी हिमायत करो। लोगों को क्या पता है ये समझते हुए कि बुखारी में क्या लिखा है, मुस्लिम में क्या लिखा है, अपने बंदे की फेवर करो। अब इस फेवर का फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। कहीं अगर जिन 20 बंदों के सामने बात हुई थी और तुमने सिर्फ कहा मेरा इश्क है, नहीं सरकार नहीं भूल सकते ही नहीं, नहीं भूले ही नहीं, गलत है। अगर उनको कहीं किसी ने बुखारी पढ़ के सुना दी तो फिर जब वो डगमगाएंगे तो कौन उनको संभाला देगा। तो उन्हें जो बात है बताओ, उसकी वजह बताओ, उसकी हिकमत बताओ, उसका सबब बताओ। बताओ कि भूले, मगर ये बताओ कि मेरी तेरी भूल और है, नबियों के सुल्तान की भूल और है। और ये भी बताओ कि जरूरत क्या पड़ी थी ये बताने की, क्यों बयान करते हो, क्या वजह है। अब एक वहाबी मजाज, उसका मकसद ये होता है कि वो इतनी कोई बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, हम भी भूले वो भी भूले, बस एक जैसे ही है। अब ये बयान का लहजा और ये गरज यकीनन इसका रद्द करना चाहिए। हम रोजाना करते हैं, किताबें लिखी हैं रद्द पर, दरस हदीस भी बताया, बुखारी पढ़ाते बताया। तो क्या मतलब, हक पर रहो, भूलने का जिक्र है। अब ये नहीं कि कोई ये विजन बना ले किताबों को छोड़ो, किताबों को छोड़ो, किताबों को छोड़ो। किताबों में तो सब कुछ होता है, नहीं, किताब और खिताब साथ साथ चलेगा। किताबों को छोड़ के जो मसलक होगा तो किसी टाइम भी डगमगा जाएगा। अगर किसी ने बुखारी सामने रख दी कि ये लिखा है तो क्या हो गया कि इमाम बुखारी माज़अल्लाह गुस्ताख थे या नहीं मानते, हम क्यों लिखी उन्होंने, नहीं। तो फिर फेस करो हकीकत को, और हकीकत में ऐब नहीं, हकीकत में कमाल है। ये रामा गामा जल्लू फत्तू इनकी सोच है कि हर भूलना ऐब होता है। शरीयत का फैसला और है। शरीयत तो ये कहती है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सरकार के भूलने का मसला पूछा तो ये मकतूबात शरीफ मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, क्या दर्जा है मेरे महबूब के भूलने का, या लैतनी कुन्तु सहबा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काश मेरी तो इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की भूल बना देता। मतलब भूल भी साबित, कमाल भी साबित। कैसे, कि सबब भूल का क्या है, मैं भूला ऐब, तुम भूले ऐब। क्यों हम भूले, घर के ख्याल में, दोस्तों के ख्याल में, माल के ख्याल में, गफलत में, नमाज से तवज्जो हटने में हमारी भूल ये है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल के ख्याल में नहीं, रब के जमाल में भूल गए। अल्लाह के जलवे सामने हैं, अल्लाह का दीदार हो रहा है, रकअतें हैसियत सानवी में हैं। अब 4 के बाद 5वीं की तरफ उठे, साबित है, मगर ऐब नहीं, सुस्ती नहीं, गफलत नहीं। कमाल है, कमाल ये भी है, शिफा में है। फरमा इन्नमा उनसा ले असुन्ना, मैं इसलिए बुलाया जाता हूं कि मैं उम्मत के लिए सुन्नत बनाऊं। अब मैं और तुम, हम सुन्नत बनाने वाले नहीं,
सुन्नत शरीयत बनाने वाली जात हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है। अब फरमा मैं इसलिए मुझे रब की तरफ से बुलाया गया कि उम्मत भूलेगी तो फिर पढ़ेगी कैसे, तरीका क्या होगा। अब मेरा भूलना तो ये दीन है, मेरा भूलना तो दीन के लिए है, मेरा भूलना तो शरीयत के लिए है, मेरा भूलना शरीयत के बयान के इजहार के लिए है। अब पता चला भूल तो साबित है, भूल का इनकार नहीं, मगर दूसरी तरफ वाला जो भूल के जरिए पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होना चाहता है, माज़अल्लाह के आम से इंसान थे, हम जैसे ही थे, उसका रद्द करो। तेरी भूल और है, मेरे नबी की भूल और है। ये शुरू से अल हक का तरीका आ रहा है। राफजी कहता है नबी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने घपले किए हुए हैं, उन्होंने इमामों के लिए उलूहियत भी साबित की हुई है। वो कहते हैं इमाम भूलता नहीं, वो जो जिनको वो अपनी तरफ से घड़ के बनाए हुए हैं। इमाम तो हम भी मानते हैं, हम मुताहरीन मानते हैं, वो मासूमीन कहने वाले, वो कहते हैं मासूम है हमारा इमाम तो भूलता नहीं, इससे साहब नहीं, इससे खता नहीं, ये उनका अकीदा है। और इधर हम हैं, हम कहते हैं इमामत तो नबूवत के नीचे है और अल्लाह के नबी की शानें बड़ी हैं। हिकमत से भूल भी जाता है, हिकमत से साफ भी होता है, और हिकमत से कभी इज्तिहाद में खता भी हो जाती है। हम नहीं कहते, ये हमें शरीयत बताती है, हदीस बताती है। तो हमने फैसले शादे नाई से या गामे मिरासी से नहीं करवाने, हमने फैसले अल्लाह के कुरान से करवाने हैं। अब एक हदीस पेश करता हूं, मैं इस पर सैकड़ों हवाले पेश कर सकता हूं, और उस्ताद भी इत्तेफाक से बैठे हुए हैं। और ये हदीस जिस किताब में है वो हमारे निसाब में है, जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ का जो निसाब है, जिस निसाब में अल्लाह के फजल से पूरे पाकिस्तान में बंदा पहले नंबर पे आया था। वैसे पहले नंबर पे शहरों के तालिब इल्म आते हैं, लेकिन मैं देहात में होके पूरे मुल्क से 2 बार पहले नंबर पे आया, सानविया खासा में भी और दौरा हदीस में भी। ये हदीस शरीफ मिशकात में भी है। अब एक तो ना कि फुला इमाम ने कहा, आला हजरत ने कहा, मुजद्दिद साहब ने कहा, दाता साहब ने कहा, या ऊपर जाके गौस पाक ने कहा, या ऊपर इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा। मैं कहता हूं मसला जब खुद सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से भी हल है, तो फिर वो हदीस ही पढ़ लेनी चाहिए। तो मिशकात शरीफ चूंकि अवेलेबल भी है यहां भी दरस में, वरना मेरे पास ये हदीस सैकड़ों किताबों से मैं दिखा सकता हूं, गिन के सैकड़ों किताबों से। और फिर इस हदीस के लिहाज से मैं आप हजरात के सामने ये हवाला इख्तिसार से, चूंकि टाइम थोड़ा सा है, मिशकात की ये है किताबुल ईमान, ईमान वाली किताब, जिसमें तकदीर का पर ईमान कैसे होना चाहिए, यानी अकीदे की जो किताब है मिशकात के अंदर हदीस की, उसमें है। और सियासता में से देखना चाहो वो ना कुरान के बाद जो बड़ी 6 किताबें हैं उनमें भी मसला लिखा हुआ है। वो कौन सी? जामे तिरमिज़ी, वो भी यहां मुयस्सर है। अब इनको फिर जब पढ़ाया इमामों ने अपने अपने जमाने में, वो भी लिखा हुआ है। पढ़ाया तो क्या मतलब पढ़ाया, 1 सदी पहले नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पीछे चले जाओ। अब आज हमसे सामने तो आते ही कोई नहीं, और अपने अपने घरों में हुजरों में बैठ के लोगों को गुमराह करने के लिए कहते रहते हैं, नहीं कभी माना ये होता है, कभी माना वो होता है, हम अदब वाले लोग हैं। मैं भी कहता मैं भी, हम भी अदब वाले लोग हैं, लेकिन शेख अब्दुल हक मुद्दसी देलवी भी अदब वाले हैं, इमाम अहमद रजा बरेलवी भी अदब वाले हैं, मुल्ला अली कारी भी अदब वाले हैं, इमाम ऐनी भी, इमाम फैजावी भी, तहावी भी,
कस्तलानी भी, अस्कलानी भी, मैं सब अदब वालों से ही दिखा रहा हूं। और मजे की बात यह है, जब शैतान तासीर ने गुस्ताखी की थी, उस वक्त कोई ना मुफ्ती आजम नजर आता था ना असगर नजर आता था। उस वक्त फतवा अशरफ आसिफ जलाली कमजोर से बंदे का चला था, बाकी सब के फोन ही बंद हो गए थे। क्या अब कहना क्या है? मैंने किताबें लिखी, ये अभी भी मेरे पास मौजूद है। मैंने मुनाजरे किए, मैंने टीवी चैनलों पर बैठकर वो ताहिर अशरफी के दांत मैंने खट्टे किए। ये शान रिसालत है, जरा होश से बोल। मैंने समझाया कि जब नबूवत का मामला हो, अहले बैत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का हो, लफ्ज के माना क्या करना होता है। मैंने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर हांगकांग की मरकजी मस्जिद में जुमे के मौका पर मैंने सबको गुस्ताखों के नुमाइंदों को उल्टा किया। मैंने दुनिया की गली गली में अल्लाह के फजल से, मैं इसलिए कि कभी गवाही भी देनी पड़ती है, वरना बड़ाई नहीं। मैंने इस मुल्क में इस बंदा नाचीज ने सैकड़ों जलसे किए, सैकड़ों रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, और जलसे ऐसे नहीं कि गले में हार डाल के, लड़के झगड़ के, नाके तोड़ के, FIR बर्दाश्त करके, जिला बंदियां, 35 पर्चे सीने से लगाकर, मैंने कहा कि शैतान तासीर ने तौहीन की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हजरत हाफिजुल हदीस की फिक्र चैनलों पर, चौकों चौराहों में, वो निश्तर पार्क, लियाकत बाग, बड़ी बड़ी जलसा गाहों में, बड़े बड़े सांपों के सामने मैंने दिए जलाए हैं। और जिसने फूंक मारने की कोशिश की है, मैंने उसकी सिरी जो है वो दबाई। आज यहां छोटी छोटी पितियां कहती फिर रही हैं, छोटी छोटी पितियां, कांकड़िछियां, कि माना ये करना होता है, किताब में ये होता है। हम इस पर ये किताबें लिख के, बातिल को बिछा के, खजाओं से गुजर के बहार बना के आए हैं। अल्लाह का फजल है, करोड़ों बार शुक्र है। अब ये देखें हदीस क्या है। हदीस में ये लिखा है कि अकीदा कैसे बनाना है। सरकार नबूवत के बारे में अकीदा बताते हैं कि नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में सरकार का फरमान है। कुछ लोग कहते हैं नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने तो लिख दिया, चलो वो भी एक आलिम थे, उन्होंने वो लिखा, हम ये कहते हैं। तो सरकार के बारे में तो नहीं ना कह सकते कि सरकार ने फरमा दिया, चलो उन्होंने फरमाया तो हम भी फरमा लेते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते। नबी तो हमारे सरकार ही हैं। इमाम बदल सकते हो वैसे, मगर नबी तो नहीं बदल सकते। अगर जन्नत जाना है तो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। रावी इसके हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। लम्मा खलक़ल्लाहु आदम, यहां से हदीस शुरू हो रही है, चलते चलते कहां तक पहुंची है। सरकार फरमाते हैं नासे या आदमो, नासे या आदमो। अब वैसे इन चीजों को बयान करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई कहे कि ये कहना कि नबी भूल गए थे ये तौहीन है, तो उसको कहेंगे बेवकूफ, ये अल्लाह के नबी का फरमान है, तू तौहीन क्या सरकार की तरफ निस्बत करेगा? फिर सरकार फरमा रहे नासे या आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए। और दूसरी तरफ ये बताना है कि नबी का भूलना और है, गैर नबी का भूलना और है, लेकिन नासे का लफ्ज तो है। हर तरफ ध्यान रखना है। और भूल गए, फिर फअकला मिन शजरती, जिस दरख्त से रोका गया था उससे तनावुल फरमा लिया। नासे या आदम फनसियत ज़ुर्रियतुहु, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी भूल गई। अब बराबरी नहीं कि कोई कहे वो भूले मैं भूला, बात एक ही है। वो भूले जिक्र है,
नासियत ज़ुर्रियतुहु, और आगे अगला लफ्ज खाता। खाता ये नहीं कि हम कोई जश्न इस पर मनाना चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो शुरू से आ रहा है, सरकार की हदीस है। किसको चिढ़ है सरकार की हदीस से? क्या ये हिस्सा छुपाओगे हदीस का, या किताबों से निकालोगे तो कितनी से निकालोगे? आज राफजी को खुद खुश करने के लिए सिर्फ अशरफ आसिफ जलाली तो सामने नहीं, ये तो पीछे सरकार की हदीस है। क्या फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमा खाता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई, फिर वह खातात ज़ुर्रियतुहु, फिर उनकी औलाद से भी खता हुई। ये होगा उनकी खता और हमारी खता और खता की किस्में, खता के बारे में तशरीहात वो सारी चलेंगी। लेकिन जब इस हदीस का तर्जुमा करेगा कोई इम्तिहान में, जब इस हदीस को मिंबर पे बयान करने वाला इसका दर्स देगा, या कहेगा ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये हदीस नहीं बयान करनी, कि सरकार की शरीयत छुपानी है। सरकार फरमाते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भूले। अब दुनिया का कौन सा ऐसा आलिम दीन है 14 सदियों में कि जिसने खाता आ पर आके लफ्ज काटा हो, या खाता आ का तर्जमा खता ना किया हो? खता ही करना पड़ेगा ना कम अज कम। जो लफ्ज है वैसे वही लफ्ज, आगे कोई लफ्ज़िश बोले या कोई इस तरह का खिलाफ औला कहे, लेकिन खाता तो सरकार ने खुद फरमाया। अब आज ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हक छुपाने पर हमें खुद हक छुपाते हैं, ताना हमें देते हैं, बल्कि उर्स की दुआ मांग रहे हो तो हमें खताई कहते हैं। वैसे बड़े शरीफुन नफ्स दावेदार हैं, लेकिन बुजुर्गों के उर्स में अल्लाह के हाथ दुआ मांगते हुए भी हमें ताना देने से बाज नहीं आते। और क्या कहते हैं? ये तो खताई है, खताई है। देखो इल्म कहां से आता है। मैं कहता हूं तुम मुझे, मेरे मानने वालों को, अल हक को कहो तुझे मेरे नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर कहो हम इब्ने आदम नहीं। इब्ने आदम का पतला है, इब्ने आदम बंदे दा पुत्र, जेड़ा बंदे दा पुत्र है उसने तो खता की है। मैं नहीं कहता। ये हदीसों का सदरक करो, अबू दाऊद करो, मुस्नद इमाम अहमद करो, इब्ने माजा करो। ये मुस्नद इमाम अहमद है, जिल्द नंबर 4 है, हदीस नंबर 13080 है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताउन खत्ताउन। खताई तो छोटा सा है, ये खत्ताई है, कसीरुल खता, कसीरुल खता है। कौन? जो भी आदम का बेटा है। ये हमें गाली देने वाले याद हो अपने आप को कहें असी बंदे दे पुत्र ही नहीं, तब बच सकते हैं ना, वरना तो खुद भी खताई है। क्यों? हदीस है कुल्लो बनी आदम, कुल्लो बनी आदम, कुल्लो बनी आदम। अब भी ये मुस्तदरक लिल हाकिम है, इसका ये जिल्द नंबर 5 है, सब हदीस नंबर 7691 है। इसमें तो बाबी खत्ताई का है, बाबी। अब ये देखो दोनों किताबें, अभी और निकालूंगा, दोनों किताबों में लिखा है कुल्लो बनी आदम खत्ताउन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जो भी है वो खताई है। इन लोगों को हक से टक्कर की ये मार पड़ी है। अब ये गाली किसको दे रहे हैं? देखो ना मियां साहब, या तो अपने आप को लिस्ट बनी आदम से निकाल के साइड पे कहें कि तुम तो खताई हो, हम नहीं है। और अगर बनी आदम में ही रहना है
तो इसमें तो सरकार का फरमान है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब देखो इब्ने माजा हदीस नंबर 4252, कुल्लो बनी आदम खत्ताउन। अगर ये कहेंगे 100 हदीसों से दिखाओ तो 100 जगह से दिखाऊंगा। काश हमें गाली देते वक्त सोच तो लो। तुम हमें कहते हो तुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, और इसमें भी खैरियत है कि ये मान जाओ कि तुझे कहा है। हम तो मान रहे हैं ना, और तुम कहते हो हमें गुस्सा नहीं। लेकिन सोचो तो सही कि जहालत कितनी है। अब मैं इसकी शुरुआत आपके सामने रखना चाहता हूं। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। खत्ताउन का ये सारी शुरुआत लिखी हुई है। खत्ता का मतलब है कसीरुल खता, कसीरुल खता, खत्ता का। और फिर कसीरुल खता, खता की तरफ निस्बत होगी तो बनेगा खत्तायुन। ये तो हल्का बोलते हैं, जरा जोर लगाना पड़ेगा। सिर्फ खताई ना कहें, खत्ताई, खत्ताई। और आगे सरकार के लफ्ज हैं खैरुल खत्ताइन अत्ताहिबून। लेकिन खत्ताई है, और खत्ताई में खैर ताइबून है। अब यहां पर हदीस के अंदर, शुरुआत के अंदर क्या लफ्ज लिखे हुए हैं, यानी ये जो अकायद की किताबों में आया वो हदीस से चल के आया। हदीस के अंदर इसकी वजाहत सबसे पहले शरह मसाबीह सुन्ना, ये मसाबीह सुन्ना की शरह इमाम बग़वी की जिल्द नंबर 3 और शरह जो है वह इमाम रूमी की, इसमें इन्होंने वजाहत की है। कहते हैं हाजा यउम्मु जमीया बनी आदम, कुल्लु बनी आदम, हाजा यउम्मु जमीया बनी आदम। ये हदीस सारे बनी आदम को शामिल है, हत्तल अंबिया, यहां तक कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम। लाकिन्नहुम खारिजून मिन हाज़िल हदीस, लेकिन नबी इस हदीस से खारिज है शामिल होने के बाद। लेकौनहिम मासूमीन, इस वास्ते कि वो मासूम है। अब इज्तिहादी वाला मसला अलग है, क्योंकि वो मासूम भी खता इज्तिहादी तो कर सकता है। व अम्मा ज़ल्लातुल मनकूलातु अन बाज़िहिम, फरमाया जो ज़ल्लात यानी लग़ज़शें अंबिया में से बाद से नकल हैं, फ़तुहमलु अलल खता वन निस्यान, उन लग़ज़शों को खता कहा जाएगा, निस्यान कहा जाएगा। कौन सी? मिन गैर अन यकून लहुम क़स्दुन इला ज़ल्ला, कि जो इरादे से नहीं हुई, गैर इरादे की हुई, यानी खता गैर इरादी कहा जाएगा। नबी की जब खता होगी या इज्तिहादी होगी या गैर इरादी होगी, यानी इस अंदाज में इसकी वजाहत की गई शरह मसाबीह सुन्ना के अंदर। आगे दूसरे नंबर पर इसी हदीस शरीफ को दीगर शारहीन ने जिसमें लिखा, अब ये देखें मफातीह शरह मसाबीह जिल्द नंबर 3, इसके अंदर ये लिखा है कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। कहते हैं कि उम्मत में फिर 2 धड़े हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में रवाफिद से हटकर कुछ कहते हैं कबीरा से तो अंबिया मासूम हैं, सगीरा हो सकता, लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात जिस मसलक के हम नुमाइंदा हैं, हमारे नजदीक अंबिया अलैहिस्सलाम कबीरा से भी मासूम है, सगीरा से भी, कबीरा से भी मासूम है, सगीरा से भी मासूम है। इसके होते हुए कहते हैं अमन काला बादुहुम मासूमूना अनिस सगायर कमा हुम मासूमूना अनिल कबायर जालू हाजी ज़ल्लात
अल मनकूला अनिल अंबिया अलैहिस्सलाम अलल खता वन निस्यान मिन गैर अन यकून लहुम कसदुन इला ज़ल्ला व हाज़ल औला। कहा जो कहते हैं कि अंबिया कबीरा तो नहीं कर सकते, सगीरा कर सकते हैं, इनका उनके मुकाबले में ये मजहब औला है कि ना कबीरा कर सकते हैं ना सगीरा कर सकते हैं। और जिनका ये मजहब है यानी हम आले सुन्नत, तो फिर ये जो खताएं हदीस में जिनका जिक्र है तो कहते हैं इन सब खताओं से मुराद वो खताएं हैं जो गैर इरादी तौर पर हुई, ना कबीरा गुनाह है ना सगीरा गुनाह है। या तो इनको खताए गैर इरादी कहा जाएगा या फिर इनको इज्तिहादी कहा जाएगा। ये लिखकर इन्होंने अकीदा हदीस से हमारे लिए अखज़ किया, हदीस के लिहाज से कि हमने ना हजरत हाफिजुल हदीस ने यह अकीदा गढ़ा ना आला हजरत ने गढ़ा। ये हदीस शरीफ इसमें इसको ये बयान किया गया, ये अशियातुल लमाआत है, ये मिरकात है, शरतीबी है, सब के अंदर इस चीज को बयान किया गया कि खता इज्तिहादी से तावील की गई हदीस की या खता गैर इरादी, ये मानकर कि नबी ना कबीरा करते हैं ना सगीरा करते हैं, मासूम हैं कबीरा गुनाह से भी और सगीरा गुनाह से भी। इसके साथ लफ्ज खता को साबित किया और फिर उसकी आगे तावील की कि खता होगा गैर इरादी अमल, गुनाह नहीं, ना सगीरा गुनाह है ना कबीरा। और फिर या खता इज्तिहादी के लिहाज से मिरकात में मुल्ला अली कारी लिख रहे हैं इस हदीस के तहत, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिख रहे हैं अशियतुल लमात के अंदर इस हदीस के साथ तहत। यानी ये हमने अपनी तरफ से आज आके नहीं गढ़ा, ये हदीस में है। हदीस के बाद 14 सदियों के इमामों ने लिखा है, लफ्ज खता मान के, मासूम नबियों को मान के, कबीरा सगीरा से मासूम मान के, फिर भी इस चीज को बयान किया। अब हमारे खिलाफ कोई तकरीर करे नबियों की मासूमियत साबित करता हुआ तो वो पागल है, इसका इनकार कौन करता। कबीरा से भी मासूम है, सगीरा से भी मासूम है और हदीस भी सही है। और लफ्ज खता का इतलाक जो हदीस में किया गया वो सही है और उसकी आगे ये है तावील कि वो ना कबीरा गुनाह है ना सगीरा गुनाह है, वो ज़ल्लात हैं यानी लग़ज़शें कि जिनमें इरादा नहीं, और साथ या वो खता है लेकिन इज्तिहादी है, गैर इज्तिहादी नहीं है। अब जब ये मसला हुआ, कुछ लोगों ने FIR कटवाई, कुछ लोगों ने करारदादे मंजूर कराई, उन्होंने इस खता को फिर खताकार बनाया कि जब खता बोला है तो फिर खता को खताकार मानना चाहिए। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जब खता साबित हो तो उससे खताकार साबित नहीं होता। ये कितने जसूर निकले ये लोग जो शरीयत की रोशनी में जहां लफ्ज खता था और उसमें पहले शान बयान की गई कि किस चीज को खता कहा गया, बयान करके फिर शान बयान की गई कि उनकी शान ये है कि जिनके जिगर का टुकड़ा थी उनकी हदीस सुन के सरे तस्लीम खम कर लिया। पहले भी शान बाद में भी शान, इनको शान के खिलाफ कहां नजर आया। और फिर तौहीन तो इन्होंने की जब खता को खताकार बनाया, और वो एक दो नहीं, वो बड़ी बड़ी गद्दियों के मुजरिम हैं जिन्होंने अपने कलमों से लिखा कि सजदा पाक को खताकार कहा गया। रूए जमीन पर हमारे लिहाज से ऐसा कोई एक हवाला एक लफ्ज भी नहीं साबित कर सकते। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की माराजुल बहरैन मेरे पास है, शरीयत और तरीकत जहां मिलती हैं उसका फैसला लिखा है इन्होंने। माराजुल बहरैन शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की इस किताब का 68 नंबर सफा है, 68 लिखते हैं, जिसका ये तर्जुमा कर रहा हूं। बाज औकात ऐसा होता है कि काम तो खता और मासियत होता है, खता और मासियत, मगर फाइल को जिसने वो काम किया है
खताकार और आसी नहीं कहा जा सकता। खताकार और आसी, सारे बोलो खताकार और आसी। अब मैं उन सारे पीरों को, मुफ्तियों को यह हवाला दिखा रहा हूं, ये मुझे कोई इसके मुकाबले में हवाला पेश करे। ये कहते शादू नाई से पूछो, अगर उससे नहीं तो जल्लू त्रिखान से पूछो। मैं कहता हूं शाह अब्दुल हक से पूछो, दाता साहब से पूछो, और पलट के हदीस पढ़ो। तुम क्यों किसी के आलाकार बने? अरे उर्फ तो यही होता है ना। अब कड़ियां वाला जलसा था तो कड़ियां वाला क्या सारे बंगाली आए हुए थे या पश्तो बैठे हुए थे? कड़ियां वाला उर्दू में तकरीर हो रही थी और सारे सुन रहे थे। अब जो लफ्ज उर्फ में गाली हो वो तो सुनते ही खटकता है, और खटके जो सजदा पाक के लिहाज से बंदे बोल पड़ते हैं। कि मेरे मुरीद सारे तो नहीं बैठे हुए थे, और मैंने तो मुरीदों को भी कहा कि ऐसी बात हो तो बोलो। वो सैकड़ों उलमा, लाहौर वाला जलसा, अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार, सबने सुना। लाहौर में बैठे हुए भी काबिल वाले लोग नहीं थे, सारे लाहौरी थे, इर्द गिर्द के थे। फिर लाइव चल रहा था, फिर दूसरे दिन चला, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 3 महीने गुजर गए। अगर उर्फ में भी इसके अंदर कोई गड़बड़ होती तो कोई तो फड़क उठता, कोई भड़क उठता, कोई फोन करता, कोई किसी अपने आलिम को कहता, कोई कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही, मुझे चुभन हो रही है। 3 महीने तक आज भी तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा उस मजमे दोनों का, ये जिन्होंने तकरीर सुनी हो कि नहीं हमें उस दिन लगा था कि लफ्ज सकील है, एक भी नहीं बोला। और जब राफजियों ने गढ़ के, खुदा की कसम मेरी वो दोनों तकरीरें ही मेरा मुनाजरा है, उन दोनों तकरीरों को अव्वल से आखिर तक कोई मुफ्ती, कोई पीर सुन के बात करे, अगर उसका जमीर जिंदा हुआ तो उफ नहीं कर सकेगा। इतना कुछ बयान करके हमने ये लफ्ज बोला, इसकी शान है। इतना कुछ इसलिए किसी को कोई तरद्दुद ही नहीं है। अब ये रोजाना मेरी तकरीर का एक जुमले से आधा काट के वो गुस्ताखी कर दी, इसने आयत नहीं बना दी, इसने अल्लाह की तौहीन कर दी, इसने रिसालत की तौहीन कर दी माज़अल्लाह। और दूसरे दिन असल जुमला जब सामने आता है तो फिर सर नगू हो जाते हैं। ये रोजाना हो रहा है नेट पर। तो शियों ने सारा पस मंजर काट के, तौहीन बना के अपने शतूंगड़ों से, और फिर जो सुन्नियों में से उनके शतूंगड़े थे वो यासीन राफजी जैसे, उनसे जिस वक्त करके ये खेल खेला, मैं कुर्बान जाऊं इनकी सादगी पे, अगर सादगी में मारे गए हैं तो, और अगर फराड में है तो अल्लाह इनको तौबा की तौफीक दे। जो कोई मसला ही नहीं था, अब शिया खेल खेल के साइड पे हो गए, इनको उन्होंने जोत दिया, वो आप साइड पे। इनको आज तक मत मारी हुई है कि लोगों की। दोनों तकरीरें, और मैं हल्फन कहता हूं इनमें से बड़े बड़े जो मुंह फट हैं उन्होंने मेरी कोई भी तकरीर मुकम्मल नहीं सुनी, और सिर्फ वेलों पर लगे हुए हैं या किसी के इशारों पर, किसी के इशारों पर, जो कि हमने उन लोगों की को घुटन में बंद किया हुआ था, और उन्होंने साजिश तैयार की, और इन्हें कोई वाह वाह करने वाला चाहिए था। ये सारे शरीक हुए जो हुए। अरे देखो बात सारी क्या थी, कोई खता में क्या था, कोई सुकम था, कोई ऐब था। मेरे लफ्ज उस अदालत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेमिनार के अंदर मैं ये लफ्ज बोल रहा था कि सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बाग मांगना, इस मांगने की भी मैंने वजाहत पहले की थी। क्या मैंने कहा था? मैंने कहा ऐ लोगों, आप पे फर्ज है कि अपने जहन में, दिमाग में बैठाना है आखिरी सांस तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल मुबारक में
दुनियावी माल का प्यार 1% का करोड़वां हिस्सा भी नहीं था। ये उस तकरीर में है। यानी मांगना साबित है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसकी मैंने वजाहत की कि वो आम लोगों के माल मांगने की तरह नहीं था। मसला क्या था, ये तकरीर में आज नहीं शामिल कर रहा, उस दिन करके ये बात की थी ताकि लोगों को पता चले कि ये फजीलत कितनी है। इसमें ये कहा, तो खुदा की कसम न मौला अली के दिल में माल का ख्याल था, न हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के दिल में माल का ख्याल था, न हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में माल का ख्याल था। कहा जब सरकार औरों पे जलवा करें तो उनके दिलों से माल का ख्याल निकल जाता है, तो अपने अहले बैत के दिल कितने ही अजीम बनाए होंगे। ये उस तकरीर में है। और फिर आगे जाके ये कहा कि मांगा क्यों, जब मेरे यानी सईदा पाक के दिल की ये बात थी कि जब बाकी मेरे 1000 आमाल सालिया हैं, तो जब बाग अपना होगा तो फिर सदके के भी कितने सवाब मिलेंगे, तो फिर इसमें किस हद तक गुरबा फुकारा मसाकीन उनको मैं दे के सवाब हासिल करूंगी, वो मेरी तरफ से सदका होगा, खा वो मुजाहिदीन पर हो, खा वो जिहाद के लिए हो, वो किसी भी मत में हो, तो मेरे नामा आमाल में मजीद नेकियों का इजाफा होगा। लिहाजा माल का सवाल दुनियादारी के लिए नहीं था, परहेजगारी के लिए था। यानी ये जो उनके मांगने पर लफ्ज बोला गया उसकी शान बयान हो रही है। और कितने निकम्मे लोग हैं, ना इन्होंने उस सैफी अली मलूना का जवाब दिया, मैं निकला तो मेरे खिलाफ आ गए, और आज तक भी सिंध में बड़े बड़े बुर्ज नमा पीर हैं, मगर अमर जलील के खिलाफ नहीं बोलते। पता नहीं क्या लगता है उनका, जिसने अल्लाह को गालियां दी। आज तक सैफी अली मलूना जिसने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जुल्म करने वाला कहा, उसका ये जवाब नहीं दे सके, और जिसने जवाब दिया उस पर फतवे लगाने शुरू हो गए। और हमने ये शान बयान करके और इसमें यह भी कहा, आज छोटे से वली की बेटी के दिल का वो तज़किया कि बागों से बेनियाज हो जाए, जो सारे जहानों के ताजदार की शहजादी हो, दुनिया के खजाने जिनके कदमों की धूल हो, वो जब उनकी तरफ निस्बत सवाल की जा रही है तो यहां रुक के एक बार एतकाफ कर लेना कि वो कितनी अजमत पर होकर ये सवाल कर रही थी। इनमें से किसने फदक को इस तरह बयान किया? अगर ये तकरीर ये सुन के आगे मेरे खिलाफ बोलना चाहते तो ज़मीर इनको कहता कि क्या कह रहे हो। यानी हमने जो शरीयत जहां पर, और फिर कहते जी इन्होंने उस वक्त इज्तिहादी की कैद नहीं लगाई थी। मुझे इस सादगी पर भी बहुत कलक है। मैंने उस वक्त पूरा इज्तिहाद बयान किया था, लफ्ज़ इज्तिहादी नहीं, पूरा इज्तिहाद के क्या इज्तिहाद था कि आयत ये कहती है हजरत सैयदा ने ये समझा, असल में ये मसला था, ये सारा मैंने उसमें जिक्र किया है। यानी जो इमामैनी ने जिक्र किया, जो इब्ने कुतैबा ने जिक्र किया, वो सारा कुछ कि यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, सैयदा पाक समझ रही थी कि जब जैसे बाकियों को विरसा मिलता है तो मुझे भी अब्बा जी का विरसा मिलेगा, लेकिन हकीकत में वहां पर सरकार की बात नहीं हो रही थी, उम्मत की बात हो रही थी। ये सब कुछ बयान करके फिर भी ये कहते हैं इज्तिहाद की कैद बाद में लगा रहे हैं। यानी इन लोगों की अगर बेअदबी ना हो जाए, जो बेअदबी के लायक नहीं और जो लायक है उनकी हो भी जाए, हमाकत का क्या कहना, वो सब कुछ उन तकरीरों में मौजूद है कि किस चीज को क्या था। वो लफ्ज़ खता का मामला, ना सगीरा, ना कबीरा, ना सुकम, ना ऐब, ना लग़्ज़श तक भी हमने नफी की, और शान का लफ्ज़ बोल के कहा कि जिनके जिगर का टुकड़ा थी उनकी हदीस सुनते सर तस्लीम खम कर लिया। मगर इनको रवाफिज़ ने इतना पंप किया हुआ था,
कुछ लोगों के गुब्बारे से तो निकल गई है हवा, कुछ की अभी निकल रही है, और हक इंशाअल्लाह हक है। अब मैं सिर्फ आज एक सैयद की ज़रब पर इन लोगों को दावत देना चाहता हूं। मैंने एक किताब बड़ी तलाश की तालिब इल्मी के जमाने से, लेकिन इत्तेफाक से चंद दिन पहले वो मिली। एक ऐसे सैयद की किताब है, सैयद तो सारे ही बड़े अजीम हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अजीम खलीफा पीर सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उनके लखते जिगर जो अपने अहद में जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर बने, जिन्होंने तफसीर लिखी, जिनका पूरा चर्चा था दुनिया में, वो अजीम सैयद हस्ती हजरत अबुल हसनात उम्दतुल मुफस्सिरीन सैयद मोहम्मद अहमद कादरी, मरकजी जमीयतुल उलमा के सदर, इनकी किताब है औराके गम। क्या किताब का नाम है? सैयद की है, गैर सैयद की नहीं, और मशहदी सैयद की है, मशहदी सैयद की है, और इतने पहले के सैयद की। किताब का नाम क्या है? औराके औराके औराके। मैं वैसे दावा नहीं करता कि ये किताब भी उनके पास नहीं, ये फलां के पास नहीं, लेकिन हर किताब ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। किताब का नाम क्या है? औराके गम। इसमें आजकल के जो लाहौर इनके पिछले हैं ना, उनको ये हजम ही नहीं हो रही, सारी किताबें छापते ही नहीं। ना वो महमूद रिजवी साहब की मसला फदक छापते हैं। औराके गम, अब मैं उलमा से पूछूं नाम मुश्किल होगा। औराके गम, औराके गम के अंदर सफर नंबर 111 हजरात शिया का सब में अहम वाक़या मुतालबा फदक। इसमें लफ्ज़ सुन लो ध्यान से। कहते हैं ये था जिस पर लफ्ज़ खता बोला गया। क्या चीज थी खता? फरमाते हैं सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये समझकर कि फदक अब्बा जान का ममलूका है और बाप के मतरूका से बेटी हकदार है, जनाबे सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर में मुतालबा फरमाया। आज ऐसे भी हैं कि खतीब पाकिस्तान हफ्जाबाद वाली साइड में, अरे पढ़ो साबित तो करो सैयदा ने मंगया, सैयदा को पूछो के मंगया। चलो बुखारी नहीं पढ़ी तो इन्हों को तो पूछ लो ना। मियाँ साहब ने एक मियाँ साहब की तरफ भी इशारा कर दिया। वो अपने आस्थाने पे बैठ के जो है वो कर रहे थे क्लिप हमारे खिलाफ, देखो जी सैयदा ने ना मंगती बना चढ़िया कि मंगन गई हैं। अब किस किस को बंदा पड़ा है? इन पीरों के लिहाज से ये शेर जरा मुश्किल हो जाएगा, इनसे हट के सुन लो। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा हो इंजामे गुलिस्तां क्या हो। तो फदक चूंकि अब्बा जान का है, सैयदा पाक का जो मौकिफ था, सैयद के फदक चूंकि अब्बा जान का है लिहाजा वो मेरा हक है, ये समझी हुई थी। ये क्वेश्चन नहीं है जिस तरह कुछ कहते हैं कि सवाल रेज कर रही थी कि बनता है या नहीं बनता, नहीं, दावा था उनका कि मेरा हक है। और फिर यूसीकुमुल्लाह में है कि बेटी को बाप का हक मिलता है, तो वो अपना हक मांग रही थी समझ के कि हक है। हकीकत में था नहीं, लेकिन समझ ये रही थी कि मेरा हक है। ये सैयद साहब लिख रहे हैं, लिहाजा वो मेरा हक है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की, आपने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज की कि ताबे हुक्म फरमाने सामी हूं, मगर आपसे पहले हुक्म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना मुझ पे फर्ज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नहनु माशिरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरसु, हम अंबिया की जमात में ना किसी का हम विरसा लें और ना हमारा मतरूका किसी का विरसा बने। मा तरक ना हो सदका, जो कच्छ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। समझा हुआ था कि हक है, लेकिन हकीकत में हक नहीं था। ये वाज़ेह की हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला।
ये है इज्तिहाद में खता। समझा था कि हक है, मगर सारी उम्मत जो उस वक्त थी मिल के उन्होंने कहा नहीं है। यही तो इजमा है कि सहाबा ने कहा हक नहीं है, आपका हक नहीं है, क्योंकि सरकार ये फरमा गए और उन्होंने भी माना फिर कि मेरा हक नहीं है। तो अपना मौकिफ क्यों बदला, मौकिफ अपना क्यों छोड़ा? मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत सब ने इस पर यानी फैसले पर इत्तेफाक किया कि वाकई हक नहीं है। समझा था कि हक है, मगर अब इस पर सैयद साहब के लफ्ज देखो। अब शिया कहते हैं कि सैयदा पाक सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला पे नाराज हो गई। अब गौर तलब अमर यह है कि सैयदा शबाब अहल जन्ना हकीकतन मोमिना और मोमिन गर थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन शाम तक भी मोमिन के दिल में रंज नहीं रखता। कुरान पाक में है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। कहते हैं ए महबूब, तुम्हारे रब की कसम वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाए, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमाओ अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाए और दिल से तस्लीम कर लें। फिर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में हुक्म सरकार अबद करार सुनाया था, उसे मानना तो दरकिनार, माज़ल्ला सैयदा नाराज हो जाए, हम इस अकीदा को मानने के लिए किसी तरह तैयार नहीं। हम इस हस्ती मुकद्दसा को ना सिर्फ मोमिना जानते हैं बल्कि महज इनकी मोहब्बत को अपना ईमान समझते हैं। लिहाजा गादिबत फातिमा का मतलब सुनो। सैयदा के बारे में हजरत मशहदी और आके गम में कहते हैं, फरमाते हैं इस हदीस के आखिर टुकड़े के यही माना सही समझेंगे क्या? गादिबत फातिमा, तो कहते फातिमा नाराज हुई किस पर नाराज हुई? कहते हैं कि सैयदा को जब इस हदीस का इल्म हुआ तो आप इस सवाल से नाराज हुए। आप इस सवाल से, सारे सुनो, आप इस सवाल से, सवाल हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किया था, सवाल किया था सैयदा पाक ने। समझा था कि हक है। हदीस से पता चला कि हक मेरा इसमें। गादिबत फातिमा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपको इस पर गुस्सा आया। किस चीज पर? फरमाते हैं कि सैयदा को जब इस हदीस का इल्म हुआ तो आप इस सवाल से नाराज हुई कि मुझे तो मांगना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा मसला था तो मुझे तो मांगना नहीं चाहिए था। अब ये सारी उम्मत लिखती आई है, इस पर भी मैं मुतअद्दिद हवाले दिखा सकता हूं। और मैं तो इतने यानी सैयद लिख गए हैं तो मैं बता रहा हूं, मैं तो अपनी जुबान से वो लफ्ज नहीं बोल सकता। शवाइजुल बरकात में सैयद कुतुब अली शाह साहब ने लिखा, ये पीर मेर अली शाह साहब के हमसर हैं, सैयद कुतुब अली शाह साहब, शवाइजुल बरकात, पीर महलवी, सिर्फ पीर नहीं, पीर महल सिंधीलवी, पीर महल शरीफ, वो सैयद कुतुब अली शाह अपने अहद में इतने बड़े सैयद, ये उनकी तस्वीर है शवाइजुल बरकात के अंदर। आपने ये लफ्ज बोले जब कह रहे थे राफजी के सैयदा पाक नाराज हो गई और अबू बकर सिद्दीक ने नाराज कर दिया और अबू बकर सिद्दीक पर नाराज हो गई, तो इन सैयद साहब ने लिखा, तवज्जो से सुनना, सफा नंबर है 538। फरमाते हैं हम कहते हैं कि जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल और फरमान पर चले और अमल करे, अगर इस सबब से एक जनाबे ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो क्या सब जहान ही रंज हो जाए तो फिर भी कोई डर नहीं। कि सिद्दीक़ अकबर तो सरकार की हदीस पे चले थे। ये सैयद साहब लिख रहे हैं, इन्होंने कल फिर काटना है और कहना देखो जी ये कह रहा था। मैं साथ साथ याद करा रहा हूं ताकि वो एक सखर में है 9 हराम, शायद शैतान भी उससे कुछ शैतानी सीखता है।
और उसे बड़ी हसरत है, कहता कभी जलाली तो मेरा नाम तो ले जुबान से। इसके 539 सफ़े पे ये साहब लिखते हैं, जनाबे हजरत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ, हदीस सुन के ये लफ्ज सुने, ये भी मैं पहले कह रहा हूं, उन्होंने जरूर काट के लगाना है कि कोई ने ये कह दिया, क्या मालूम हुआ कि ये दावा मेरा बेजा था। सईदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिहाज कि जब हजरत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ कि ये दावा मेरा बेजा था, तो आपको नहायत गमो मलाल हुआ, जैसा कि अक्सर साहिब कमाल को कहीं उन्हीं के ख्याल पर भी गमो मलाल लाहिक हो जाता है। लिखकर आगे कहते हैं, जब गजब और रंज वगैरह का सबब ही बेजा और गलत है, तो फिर इस उनका कोई असर भी ना रहा, यानी सिद्दीक़ अकबर के लिए तो इसका कोई नहीं बनता, बेजा और गलत। सैयद कुतुब अली शाह पीर महलवी कहते हैं कि अगर ये कहते हो कि सिद्दीक़ अकबर पे गुस्से में आई, तो सबब इसका क्या था? वो कहते हैं कि जब गजब और रंज वगैरह का सबब ही बेजा और गलत है, तो फिर उनका कोई असर भी ना रहा। ये इन्होंने लिखा, वो सैयद साहब ने लिखा, और ये मेरे पास इधर पड़ोसी हैं हमारे बेरा शरीफ में, पीर करम शाह अल-अज़हरी, ये उनकी है ज़ियाउल नबी, वो भी कोई निशाने मंज़िल ढूंढ रहे हैं, जरा इस पर भी तवज्जो कर लें। ये सफ़ा नंबर 270 है फदक के मसले पर, और ये कभी उन्होंने उस ऐद में आज से 40 साल पहले अपने ज़ियाहरम में भी ये मजमून छापा था, मेरे पास वो भी है। हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये अमल, यानी फदक ना देना, हकीकत में इरशाद खुदाबंदी की तामील थी। ध्यान करना, जलाली को इन सब ने मिलकर फांसी पे चढ़ाने के लिए दस्तखत किए हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठकर, अमीरुल हसनात भी वहां था। और सुन्नत नबवी की सही मानों में इताअत थी। क्या इताअत? सुन्नत नबवी की सही मानों में फदक ना देना इताअत थी, और इन हजरात पर किसी किस्म का इल्जाम व इत्तिहाम वारिद नहीं हो सकता। किन हजरात पर? हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर, बल्कि वो लायके सद तबरीको तासीम थे कि सईदा पाक के मांगने पर नहीं दिया, लिहाजा क्या कहते हैं, लायके सद तबरीको तासीम थे। ना देने में उन्होंने हर किस्म के दबाव का मुकाबला किया, सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, लेकिन फरमाने इलाही और सुन्नत मुहम्मदी से सरे मुंह इनहिराफ ना किया। सुन रहे हो ना सारे? पश्तो तो नहीं है, उर्दू है ना। सरे मुंह इनहिराफ क्या करके? फदक ना दे के। कहते हैं कुरान पे अमल किया, सुन्नत पे अमल किया, दबाव के बावजूद बाल जितना भी इनहिराफ नहीं किया। अब हां, अगर वो ऐसा ना करते, तवज्जो करना, मतलब क्या, फदक दे देते, तो वो काबिले सरजनश होते। अब यहां एक नया मसला पैदा हो गया है, लेकिन उन्होंने लिखा है, वो भुगते हैं कि अगर सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फदक दे देते, तो सरजनश का माना आप समझते ही हैं। पीर करम शाह ने लिखा कि फिर उनको सरजनश होती। सजदा पाक के मांगने को पेश नजर रखते हुए अगर दे देते, तो पीर करम शाह ने लिखा कि इनको सरजनश होती, और नहीं दिया तो कमाल काम किया। और साथ ये कहा, और उस वक़्त का जिंदा और बेदार मुआशरा अहकाम इलाही और सुन्नत नबवी की इस खिलाफ वर्जी को हरगिज बर्दाश्त ना करता। यानी अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाग दे भी देते फदक, तो सारा मुआशरा खड़ा हो जाता उनके खिलाफ। वो मुआशरा हरगिज ये फैसला बर्दाश्त। अब ये लिखा है, अगर कोई हरफ ना लिखा और मैंने पढ़ा तो मैं मुजरिम हूं। और ये एक नहीं, इन सारे आस्थानों के बड़ों के मैं दिखा सकता हूं।
सिर्फ आज यारियां निभा रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि उधर अटैक कितनी बड़ी जात पे हो रहा है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, और इधर सईदा पाक की तो शान है, ना कबीरा गुना, ना सगीरा गुना, ना सुकम, ना ऐब, ना फिसलन, बल्कि खता इज्तिहादी समझा था कि है, हदीस पर पता चला नहीं है, बस बात खत्म। और उसी वक्त मांगते ही हदीस आई तो खता का पीरियड ही खत्म। मेरी वो दोनों तकरीरें सुनकर अगर फिर भी किसी को बदहजमी हो, हम फिर भी तैयार हैं उसके हाजमे के लिए। और साथ मुनव्वर शाह साहब ने दुल्लावाला शरीफ, उन्होंने एक क्लिप दिया था मार्च में, चूंकि मार्च है, मैं उसी क्लिप का हवाला देकर बात खत्म करता हूं। उन्होंने क्लिप दिया था मुझे और इंटरनेशनल लाआन को आमने सामने बिठाने का, लाआन शाह, ये उन्होंने कहा था 6 मार्च से पहले 2021, 6 मार्च से पहले अशरफ आसफ जलाली और वो दूसरी शख्सियत ये एक जगह इकट्ठे होने के लिए अपना अपना क्लिप दें, तब ये फैसला होगा। और ये उनकी सूबाई तंजीम का पंजाब के सदर हैं, उनके साथी हैं, उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि अशरफ आसफ जलाली को कहीं इनके साथ बिठाया जाए। अभी 6 मार्च का दिन नहीं आया था, मैंने 5 मार्च को क्लिप दे दिया था और मैंने दाता साहब आने का ऐलान कर दिया था और अगली शख्सियत अगली फ्लाइट से बैरून मुल्क रवाना था। लिहाजा ये रिकॉर्ड भी जेहन में रखें। और हम फिर 24 घंटे तैयार हैं, कोई करवाए तो सही बात हो, लाइव चैनलों पे चले। वैसे आज तो मुश्किल भी नहीं रहा, अपने अपने घर बैठ के अगर उनके पास कोई है तो दलाइल दें, मैं अपने मरकज से जवाब दूंगा। कोई दलील तो लाएं, कोई दलील नहीं, सिर्फ यू टर्न है। ये देखो, ये किताब है, इसका नाम है ज़र्ब हैदरी, पीर गुलाम रसूल कासमी साहब ने लिखी। कभी ये बड़े सरगर्म होते थे, आजकल जरा कोई ठंडे हैं। हम इनके साथ खड़े हो गए जब तहरुल कादरी ने कहा कि खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सिर्फ ज़ाहिरी है, रूहानी नहीं है। रूहानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उसने जब किस्म बनाई 2 रवाफिज के कहने पर, इन्होंने किताब लिखी, हम इनके साथ खड़े हो गए। इस किताब में तकरीज मेरी भी है और वो इंटरनेशनल लाआन की भी है। उस तकरीज में सफ़ा नंबर 19 पर तहरुल कादरी को उन्होंने इस दौर का अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल करार दिया, मुनाफिक आज़म तहरुल कादरी को। तफजीलिया में एक बदबख्त ऐसा भी है जो एक ही वक्त में वलायत अली की सबाई, तारीफात व तौज़ीहात और खिलाफत की सियासी और रूहानी तकसीम का परचम उठाए हुए है, और दूसरी तरफ वहाबिया खवारिज की न सिर्फ इक्तिदा के जवाज का कायल और इस पर मुसिर है, बल्कि अमलन उसके इजहार पर भी शर्म महसूस नहीं करता। और तीसरी तरफ अहले सुन्नत की वो तमाम रसूम जिन्हें वहाबिया खवारिज शिर्क व कुफ्र कहते नहीं थकते, उनकी भी बड़े चाव के साथ इंजामदही से नहीं चूकता। ऐसे मुतजाद अफकार और नजरियात और अमाल को एक शख्स जब एलानिया तहरीर व तकरीर में पेश कर रहा हो तो आखिर को ये लिखने में कोई मुश्किल नहीं कि असरे हाजिर में यही शख्स इब्ने उबई अवार्ड का अव्वलीन मुस्तहिक है। इसका क्लिप भी है इससे मिलता जुलता। तो हम कहते हैं आज वो शेखुल इस्लाम कैसे बना। आज कराची की रहमानिया मस्जिद में जाके तुमने अपना थूका हुआ क्यों चाटा? आज उसके चेलों के साथ तुम्हारे दामाद की इकट्ठी दावतें क्यों हो रही हैं? दीन है और तुम्हें हर बात का जवाब देना पड़ेगा। वो फितना हवेलियां, ये उसकी किताब है मकामी उस सुन्निया। उसने फतावा रिजविया का रद्द किया, उसने हुसामुल हरमैन का रद्द किया, खुद उसके बारे में
इसी लान शाह ने अपनी किताब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में लिखा कि रफ़्ज़ी है, जहन्नमी है। आज उसकी कब्र पे फातिहा खानी जाके उससे दुआएं मुरादे मांगी। ये यू टर्न क्यों है? आज सिंध के कुछ पीरों को जाके कह रहा है कि मैंने तो सैयदा के बारे में कहा तो मेरे खिलाफ हो गए। नहीं, यहां तो मसला ही कोई नहीं था। तुमने सिहाबा को पागल कहा, माअज़ल्लाह। ये तब फतावा बरेली तुम पे लगा। तुमने इतने यू टर्न लिए, हमें जवाब चाहिए। फतवे तो बरेली वाले लगा चुके हैं। और ये एक एक बात, ये मकाम उस सुन्निया में फातिमा तो बिदातुम मिन्नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इसका जो मतलब राफ़ज़ी बयान करते हैं वो महमूद शाह ने बयान किया, और जो महमूद शाह ने बयान किया आज वो यही लहान शाह बयान कर रहा है। और कहते मैंने तो किया कुछ नहीं। हर बात का जवाब देना पड़ेगा, और सैकड़ों हैं। इस वास्ते मैं छेड़ता नहीं, लेकिन कर्ज छोड़ता नहीं। और अफसोस है मुझे, निगी चादर तान के सेंगे, निगी चादर, ओ बोलो पंजाबी तो समझो, निगी चादर, निगी चादर, निगी चादर, निगी चादर, निगी चादर। और मालिक चोर सिंजान के सेंगे। वो शहर ने पहचान लिखा था साड़ी फालिए दी पंजाबी है, असी सिंजान आने। ये हुण जेड़ा जेड़ा सुता है समझ लवे। इन्हां बड़ियां एजेंसियां भाइयां ने इसने हमें ये भी कहा, हमें ये भी कहा, हमें ये भी कहा। दो रिपोर्टां, क्या कहा? मैंने जो कहा मैंने बरहक कहा। रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि जलाली नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। निगी चादर तान के सेंगे, मालिक चोर सिंझान के सेंगे, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागन वाले जान के सेंगे। ये किसे लिखिया सी? मैं की लिखिया? आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, आए दुश्मन, कौन ते बोलो, आए दुश्मन, आए दुश्मन। ला तलुकी वाले भी सारे आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, चोरां नू घर वाड़ के सेंगे। इसके पीछे बहुत कुछ है। आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, चोरां नू घर वाड़ के सेंगे, बिलियां आके अन्नी पाई, खालिस दुध नू काड़ के सेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। मेरा सीना फटता है। आए दुश्मन ताड़ के सेंगे, चोरां नू घर वाड़ के सेंगे, बिलियां आके अन्नी पाई। ऐसी तैसी बिलियां दी, बिलियां आके अन्नी पाई, खालिस दुध नू काड़ के सेंगे। दुध तो खालिस था, मसलक। वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए, वक़्त खलोण दे, वक़्त खलोण दे, बाहर की चांदे आपे ढह गए। जो खुद खड़ा वही बोझ उठा सकता है। वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए, ओ बाहर की चांदे आपे ढह गए। होरां नू जो पकड़ बचांदे, वक़्त बुढ़ापे लैणों लै गए। हाय अफसोस, वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए। ओ सिंधे पीरो तुसी भी सुनो, जलाली बिला वजह नहीं रो रहा, वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए। हर पीर दे मुरीद गलतियां नहीं कर सकते, अपने पीरां दे पुत्रां दियां। ये हाफिजुल हदीस दा फैज है। जदों एक एक करके विक के सामने मेरे आ रहे हैं, बंदे आख्या होने दे सामने भिखी वाले दा पता लगता है जलाली बोलदा है। मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करना, मैंने फिर भी वह जवाब दिता जेड़े दूजा ने दिता सी। वक़्त खलोण दे बिल्कुल बह गए, बाहर की चांदे आपे ढह गए। होरां नू जो पकड़ बचांदे, वक़्त बुढ़ापे लैणों लै गए। असी निमाणे हक ते अड़ गए। असी शाने नहीं, असी निमाणे, असी निमाणे,
असी निमाने हक दे अड़ गए, सैयद नासे भावे पड़ गए। असी निमाने हक दे अड़ गए, सैयद भावे नासे पड़ गए। मसलक ने जब मंगी खिदमत, सब कुछ छड़ के जेल नो बढ़ गए।